नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने नेहा नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आज से लगभग 4 साल पहले पुणे में उसके साथ कुछ इस कदर से घटी थी कि आप सुनेंगे ना आज तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या हुआ था नेहा के साथ कि आज का ये पूरा एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना नेहा के साथ, ना ही उसके घर पे घटी थी, ना ही उसके मोहल्ले में, या ना ही कोई वो भूतिया जगह पर गई थी। उसकी जिंदगी में वो घटना उस वक्त पे घट गई, वैसे घट गई जैसा उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। सबसे पहले हम लोग को नेहा के लाइफ के बारे में जानना चाहिए। वो कहाँ की रहने वाली है और कैसे उस जगह पर पहुंची जो जगह उसके लिए भूतिया साबित हो गई। जो नेहा है वो मुंबई की एक नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की। हमेशा से उसकी चाहत थी कि वो डॉक्टर बने। उसकी फैमिली वाले भी चाहते थे कि हाँ हमारी बेटी डॉक्टर बने, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ज़ोरों शोरों से बचपन से उसकी पढ़ाई चालू थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत स्कॉलर थी। वो अपना 10th पास करती है, उसके बाद अपना जो भी नीट निकालना है, जो भी चीज़ें करना होता है सब कर लेती है। और उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है पुणे के एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में। वो कॉलेज में एडमिशन होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो कॉलेज उसका ड्रीम कॉलेज था। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि काश मुझे उस कॉलेज में मिल जाता, काश मुझे उस कॉलेज में मिल जाता। और फाइनली अब नेहा को वो कॉलेज मिल गया था। वो बहुत खुश थी कि जो भी मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत पाबंदियाँ थी, कि जैसा कि मैं ज़्यादा बाहर घर से नहीं निकल पाती थी रात के टाइम अकेले घूमने घामने के लिए, या जो भी पहनना उठना खाना पीना जिसमें भी थोड़ी बहुत पाबंदी थी, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो अब अकेले रहने लगूंगी। और जो लोग अकेले रहते हैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, उसकी ये सोच थी। तो ये अपने घर वालों से बात करती है, बोलती है मेरा क्लियर हो गया और मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग चलो। तो इसके घर वाले लोग इसको पुणे लेके जाते हैं। जिस कॉलेज में एडमिशन होने वाला था उस कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद उसके लिए हॉस्टल ढूंढा जाता है, अलग से हॉस्टल। हॉस्टल ढूंढ रही समझ में नहीं आ रहा है कौन सा हॉस्टल लूँ। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी रेटिंग वाला हॉस्टल मिलता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए इजी था क्योंकि आज से 4 साल पहले ही घटना घटी है। तो 4 साल पहले लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सर्च करके पता कर लेते थे। तो वो भी अपना हॉस्टल वैसे ही ढूंढी थी आराम से। अब सोचती है कि रहूँगी, लेकिन जो हॉस्टल का रूम इसको अलॉट हुआ था ना, वो रूम में एक और लड़की रहने वाली थी, क्योंकि 2 बेड थे। कैसा था इसका रूम कि एक बेड एक तरफ है, एक बेड दूसरी तरफ है, और एक अलमारी इधर है, एक अलमारी इधर है। और जो टेबल होता है ना पढ़ाई लिखाई करने वाला, वो टेबल भी एक एक दोनों के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है। और उसके बाद जो वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम है कि दोनों साथ में यूज़ करेंगे, ऐसा वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात इसकी ये थी कि कौन लड़की होगी, मेरी जमेगी उससे कि नहीं जमेगी, कौन मेरे साथ रहने वाली है। उसके दिमाग में ये टेंशन बहुत ज़्यादा था। इस टेंशन में कुछ दिन तक और उसके घर वाले वहीं पे पुणे में रहते हैं कि एक बार मेरी लड़की अच्छे से सेट हो जाए फिर हम लोग जाएंगे। वो लोग पुणे में आराम से होटल में रह रहे हैं। और उसके बाद एक दिन, जिस दिन ये लोग फाइनली इसको शिफ्ट करने वाले थे हॉस्टल में, उसी दिन दूसरी लड़की भी आती है जो इसके साथ रहने वाली थी। उस लड़की का नाम सृष्टि था। सृष्टि से ये बात करती है, और सृष्टि नेचर में इसको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी ना उस टाइप की लड़की थी सृष्टि, मस्तीखोर टाइप की, बहुत ज़्यादा भड़बड़ाने वाली, बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव रहने वाली, और बहुत मस्तीखोर टाइप की। तो उसका कैरेक्टर ना इसको नेहा को अच्छा लगता है। सोचती है चलो अच्छा है, कोई घमंडी लड़की नहीं रह रही मेरे साथ, मस्तीखोर रह रही, इतना बर्दाश्त कर लूँगी मैं। दोनों की दोस्ती भी, यंग जनरेशन वालों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, तो इन दोनों की भी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। उसके बाद अब इसके नेहा के घर वाले बिंदास इसको इसके हॉस्टल में छोड़ के अपना मुंबई वापस लौट जाते हैं। आराम से नेहा और सृष्टि अपने हॉस्टल के उस रूम में रहने लगते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करते थे चीज़ों को लेके, कैसे कैसे हम रहेंगे, क्या क्या करेंगे, सारी चीज़ें करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों साथ में कॉलेज भी जाया करते थे। इनके हॉस्टल से कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो ये लोग वॉक करके चले जाया करते थे। ये सब कुछ रहते काफ़ी टाइम बीत जाता है, लगभग 8-10 दिन वहाँ पे बीत जाते हैं। एक चीज़ ना नेहा को सृष्टि की खराब लगने लगी। उसको ऐसा लगता था कि मैं ना रोज़ बॉटल में पानी भर के सोती हूँ अपने टेबल पे, साइड टेबल पे रख के, और जब भी रात में उठती हूँ प्यास लगती है, मेरा पानी का बॉटल पूरा खाली रहता है। अगर सृष्टि को पानी पीना है तो खुद से क्यों नहीं भरती है, खुद का बॉटल भर ले, खुद कर ले। एक तो उसका बिस्तर इतना मैसी पड़ा रहता है, उसकी अलमारी में पूरे कपड़े नीचे गिरे रहते हैं, उसका
पढ़ाई लिखाई वाला टेबल भी वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है, इसको रहने का कोई ढंग नहीं है। चलो मैं इसको कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरी चीज़ें क्यों छू रही है। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम सृष्टि से होने लगी। उसके बाद क्या होता है कि ऐसी एक दिन रात की बात है, आधी रात का टाइम हो रहा था। इसने उस दिन भी अपना पानी का बोतल भरी हुई थी और पानी का बोतल भर के सो रही थी। और सृष्टि जैसा हमेशा नहीं कुछ करती थी वैसे कुछ नहीं करी थी, वैसे बिंदास घोड़े बेच के सो रही थी। आधी रात के टाइम में अचानक से इसकी नींद खुलती है, नेहा की, और इसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। वो उठती है और ऐसे हाथ करके साइड टेबल से पानी उठाने के लिए बोतल में हाथ बढ़ाती है तो क्या पाती है, बोतल खाली है। इसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, बहुत ज़ोर से। सोचती है कि कल सुबह इसको बताती हूँ। मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, एक बार रूम बंद कर लो तो मैं रात के टाइम में बाहर पानी भरने के लिए नहीं निकलती हूँ मैं, और ये पानी मेरा क्यों रोज़ पी रही है, ऐसा सोच के वो सो जाती है। उसके बाद सुबह सुबह उसकी आँख खुलती है। सुबह सुबह आँख खुलती है तो क्या पाती है कि मेरा पूरे अलमारी के कपड़े बाहर फैले हुए हैं। जो मेरा मेकअप का सामान है, लिपस्टिक और फाउंडेशन, वो ऐसे ही उसका ढक्कन वक्कन इधर पड़ा हुआ है। लिपस्टिक भी ऐसे पूरी निकल के पड़ी हुई है। उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है, सृष्टि क्या है ये, तू क्यों मेरे सामान के साथ ऐसा कर रही है, तू मेरा पानी भी पी जाती है रोज़ रात में, मेरा सामान भी बिखार देती है, कहाँ है तू, वॉशरूम में है क्या। लेकिन सृष्टि की कोई आवाज़ नहीं आती है। इसको लगता है कि हो सकता है कि वो कहीं गई होगी। वो वॉशरूम चेक भी करती है, वॉशरूम में नहीं होती है। उसको लगता है कहीं गई हो, कोई बात नहीं, आती तो बताती हूँ। ये अपना नहा वहा लेती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी अचानक से सृष्टि भागती हुई घबराती हुई इसके पास आती है। बोलती है, नेहा नेहा, मुझे ना जल्द से जल्द अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, मुझे ना घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत सीरियस तबीयत ख़राब हो गई है। तो नेहा बोलती है, क्या बात कर रही है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी क्या। तो सृष्टि बोलती है, हाँ हाँ मुझे अभी निकलना पड़ेगा। वो अपने एक बैग में 2-4 कपड़े भरती है और तुरंत निकल जाती है। नेहा सोचती है कि क्या बोलना, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, ऐसे मैटर में ये सब चीज़ें बोलूँगा अच्छा थोड़ी लगता है। सृष्टि चली जाती है और ये अपना, इसका मूड तो बहुत ख़राब था, ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके बाद कॉलेज निकलती है, पूरा दिन इसका कॉलेज में अच्छे से बीतता है। आज रात में ये खुश रहती है, काफ़ी खुश, कि आज मैं जो पानी अपना भर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, वो खाली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सृष्टि नहीं है। अपना रात के 9-10 बजे तक पढ़ाई लिखाई कर लेती है और उसके बाद अपने बॉटल में बाहर से पानी भर लेती है और भर के लाके साइड टेबल पर रख के सो जाती है। वापस से आज रात के 2 बजे करीब उसको अजीब सी गर्मी सी महसूस होती है, बहुत ही गर्मी सी, जबकि ये थोड़ा ठंड का टाइम था। अलग सा गर्म गर्म महसूस होता है। उसको लगता है मेरा गला पूरी तरह से सूख रहा है, मेरे होंठ पूरे ड्राई हो रहे हैं। अचानक से उसकी आँख खुलती है और अपना हाथ ऐसा बढ़ाती है पानी लेने के लिए, साइड टेबल से बॉटल उठाने के लिए, तो क्या पाती है, आज भी बॉटल पूरी तरह से खाली है। ये शॉक्ड, अचानक झटके में आँख खुलती है। फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आज तो सृष्टि भी नहीं है। तो मैं सोने से पहले बॉटल में पानी भर के सोई हूँ, तो पानी अपने आप खाली कैसे हो गया। अगर लीक भी हो रहा होगा तो टेबल पे गिरता या नीचे फर्श पे गिरता, कहीं पे गिरा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अब इसकी हिम्मत भी नहीं होती इतनी घबराहट के मारे कि मैं बाहर से जाके पानी भरूं। और इसका पता नहीं कि उसके दिमाग में ऐसा था कि मैं बाहर जाके पानी नहीं भर सकती। एक बार सो गई, आधी रात का टाइम हो गया तो मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। हो सकता है कि शायद ये अंदर से डरती होगी, ये भी हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो एक बार सो गए तो अपने घर का दरवाज़ा जल्दी नहीं खोलते हैं, तो इसका भी हॉस्टल का दरवाज़ा नहीं खोलते थे अपने कमरे का। ये जैसे तैसे करके उसका गला सूख रहा है लेकिन तो भी सोने की कोशिश कर रही है। अब नहीं जाना था इसको बाहर, तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट में उसको नींद आ भी जाती है, वो सो जाती है। तभी अचानक से उसके कान में कुछ आवाज़ महसूस होती है, जैसा कि कोई पैर घसीट घसीट के उसके कमरे में चल रहा है। अचानक से इसके कान पूरे खड़े हो जाते हैं और आंख बंद है। ये समझने की कोशिश कर रही है कि कौन है मेरे कमरे में जो पैर घसीट के चल रहा है। अभी पैर घसीट चलने की आवाज़ आ ही रही होती है, तभी अचानक से उसके कान में आवाज़ आने लगती है, पानी दे दो मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है वरना मैं मर जाऊंगी, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। ऐसे जो आवाज़ थी ना बहुत तेज आती है, पानी दे मुझे प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, मेरा गला सूख रहा है, पानी दे वरना तेरा खून पी जाऊंगी।
ऐसे ऐसे आवाज आने लगती है। रोने वाली आवाज अचानक से बहुत ही भयानक आवाज में चेंज हो जाती है। इसकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अभी भी अपना आंख नहीं खोल रही है, आंख खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। इसको तभी अचानक से महसूस होता है कोई तो इसके बेड पे बहुत जोर से कूदा, और बहुत जोर से कूद के ही अचानक से उसे चीखने की आवाज आई, पानी दे मुझे, ऐसा कोई जोर से चीखा। अचानक से इसकी आंख खुली, ना चाहते भी इसकी आंख खुली, और आंख खुली तो क्या पाई कि कुछ तो जुप से करके यहाँ से धुआं टाइप भाग के गया मेरे कमरे से। दरवाजा बंद है लेकिन कुछ तो धुआं टाइप ऐसे गया। ये घबरा जाती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या था। फटाक से लाइट ऑन करती है अपने कमरे का, और ये सोचती है कुछ तो था, बहुत गलत था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात भर बैठे बैठे ये निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से, कॉलेज की वजह से उसको वापस से नींद आती है 4 बजे करीब, और वो सो जाती है। वापस उसकी आँख खुलती है बिल्कुल ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे, कि अगर वो लेट पहुँचेगी तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगी। अलार्म बजा नहीं बजा उसको कुछ भी पता नहीं है। ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे आँख खुलती है, फटाफट भागते हुए जाती है वॉशरूम में, नहा वहा के आती है, और नहा के आती तो क्या पाती है, जो सृष्टि का बेड मैंने कल रात को ही ठीक करके सोई थी, उसके बेड के पूरे मतलब बोलते ना सिलवटें पड़ी हुई है, जैसे उसके बेड पे कोई अभी सो के उठा है। पूरे चादर वदर कंबल वंबल ऐसे पूरे बिखरे पड़े हैं। उसके अलमारी का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अच्छा। उसका मेकअप वकअप, उसके बुक्स उस पूरे नीचे फर्श पे पड़े हैं। ये समझ नहीं पाती है कि ये क्या है, ये किसने किया। हाँ। ये किसने किया। मतलब जो रात में मैंने महसूस किया वो मेरा वहम तो नहीं हो सकता। कुछ तो एंटिटी है यहाँ पर जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो बहुत घबरा जाती है, भागते भागते वार्डन के पास जाती है, उनसे बात करती है, बोलती है मैम मेरे कमरे में आप चलो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ है। तो बोलती है मैडम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैडम नहीं आती है। ये सोचती है कोई बात नहीं विश्वास कर रही है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, हो सकता है मेरा वहम होगा, बोल रही है। मैडम समझाती है, वैसे उसको ब्रेकफास्ट करती है, भूख तो नहीं थी लेकिन जैसे जैसे करती है ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वो कॉलेज चली जाती है। सोचती है कि आज रात में मैं कैसे सोऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। और ये तो भी अपना शाम को आती है, खाना वाना खाती है, पढ़ाई लिखाई करके बॉटल में पानी भर के सेम रूटीन के साथ सोने के लिए चली जाती है। वापस से आधी रात के टाइम में उसके कान में एक आवाज़ आती है, जैसा कि उसका जो वार्डरोब है ना, जो अलमारी, उसको ज़ोर ज़ोर से कोई पीट रहा है, अलमारी को ज़ोर ज़ोर से कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसी आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो चाह के भी आंख नहीं खोल रही होती है। तभी अचानक से वापस से आवाज़ आने लगती है, पानी दे मुझे प्यास लगी है, पानी दे मुझे। ऐसी आवाज़ आती है। वो सोचती है कि मुझे आंख खोल के कमरे से भाग के जाना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लेटी रही, कल तो बच गई थी, आज नहीं बच पाऊंगी। अचानक से आंख खोलती है। आंख खोलती तो क्या पाती है, मेरे कमरे का पूरा लाइट ऑन है। ये देख के शॉक्ड, उसके बॉटल का पानी ख़त्म है। ये भी देख के शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो बॉटल में पानी भर के कमरे का लाइट ऑफ करके पढ़ाई करके सोई थी, अपने आप लाइट ऑन कैसे हो सकता है, जबकि मैंने एक कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा है। ये एकदम घबरा जाती है। ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये घबराते हुए अपने मम्मी को फ़ोन करती है, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बोलती है बेटा तेरा वहम होगा, बाहर से किसी ने लॉक कर दिया होगा, तो मैडम को फ़ोन कर। बोलती है नहीं मम्मी, मुझे अभी अलमारी से आवाज़ आ रही थी और सारा सामान पूरा घर बिखरा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी बोलती है देख ज़्यादा डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ ले और वार्डन को फ़ोन कर ले। इतना मत सोच, जितना घबराएगी चीज़ें उतनी ज़्यादा हावी होगी। ये मतलब मम्मी का फ़ोन रख के वापस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। ये वार्डन को फ़ोन लगा रही है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तभी अचानक से इसकी आँख के सामने से इसकी अलमारी को किसी ज़ोर ज़ोर से कोई पीट रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगती है।
ये बहुत घबरा जाती है। इसको ऐसा लगता है ये कुछ तो है जो मुझे अब ख़त्म कर देगा। इसके बाथरूम के दरवाजे को पीटने की आवाज़ आने लगती है। पूरे घर के सामान इधर उधर बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसी ऐसी आवाज़ आने लगती है। पूरे घर में उथल पुथल मच जाती है, जैसे कि भूतिया फिल्मों में होता है। ये इतना घबरा जाती है, दरवाज़ा बहुत पीट रहे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, मेन डोर नहीं खुल रहा है इसका। ये मन में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जैसे चिल्लाती है इसका दरवाज़ा खुल जाता है। और वार्डन का जो फ़ोन बार बार ट्राई कर रही थी वो फ़ोन लग गया था। इसकी आवाज़ कुछ भी नहीं जा पा रही थी, लेकिन वार्डन को समझ में आ गया था कि ये नेहा का ही नंबर है। वार्डन भागते भागते इसके कमरे तरफ आती है, और आती है तो क्या पाती है कि ये बेहोशी की हालत में फर्श पे पड़ी हुई है। वार्डन इसको लेके जाती है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है रात के टाइम में ही, और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। वार्डन को ये सारी चीज़ बता देती है। वार्डन बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये इसको पता था कि ये पॉसिबल है। ये बोलती है मैडम मैं नहीं सो पाऊंगी उस घर में, ऐसा नहीं रह पाऊंगी। मैडम बोलती है तुम हम मेरे कमरे में ही सो जाओ आज रात, टेंशन मत लो तुम। ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या करे बेचारी, दूसरे दिन कॉलेज जाती है और अब डिसाइड कर लेती है कि मैं अपने कमरे में तो नहीं सोऊंगी। लेकिन तभी उसके कॉलेज में उसकी एक दोस्त थी, वो उससे बात करती है, बोलती है कि आज मैं तेरे साथ सोऊंगी तेरे कमरे में, तो टेंशन मत ले। ऐसा ही होता है। शाम को वो लड़की इसके साथ इसके कमरे में सोने के लिए तो आती है, लेकिन सेम हरकतें वापस से नेहा के साथ होती है। सेम हरकतें। बहुत ज़्यादा नेहा घबरा जाती है। वापस से रात को वार्डन को ये फ़ोन करती है और बुलाती है। वार्डन आती है और जब इसके घर की ऐसी हालत देखती है सच में, तो यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। तभी वो रूम वाले जो लड़की थी वो बोलती कि हाँ यार, मैंने भी इस रूम के बारे में कुछ तो सुनी थी कि एक दो लड़कियां जो सीनियर थी जो आई थी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए, शायद उनका ख़त्म हो गया होगा या कॉलेज के किसी काम के लिए आई थी, वो बात कर रही थी कि वो हॉस्टल के रूम नंबर 6 में कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती है, तो हो सकता है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होगा। नेहा बोलती है जो भी है मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी। नेहा वहाँ पर रहना टोटली बंद कर देती है और जो लड़की उसके साथ आई थी सोने के लिए उसके कमरे में रहना स्टार्ट कर देती है। और लकीली अच्छी बात ये थी कि उस लड़की के साथ कोई और लड़की नहीं रहती थी, अकेले रहती थी, तो वहाँ पर नेहा रहने लगी। और उसके बाद जब तक अपने कॉलेज में रही, अपने हॉस्टल में रही, उस कमरे की तरफ, रूम नंबर 6 की तरफ उसने आँख उठा के भी कभी नहीं देखा। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी वो हॉस्टल का रूम नंबर 6 बंद ही है, वहाँ पर कोई भी रहने की हिम्मत नहीं कर पाया है। अच्छा, इस हॉस्टल के इस कमरे को इस तरीके से बंद कर दिया गया, नहीं तो बहुत सारी जगहों पर कमरों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे बच्चे रहने के लिए जाते हैं और उनके साथ फिर अनहोनी घटनाएं घटती है। आगे भी इसी तरह से बंद रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ हॉस्टल्स में तो 6-7 साल बाद खुल जाता है, और मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मामला मेरा देखा हुआ है। खैर, इस केस में सब अच्छा रहे, सबके साथ अच्छा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू हमको मिली है? नेहा ने ही लिख के भेजा है। नेहा ने लिख के भेजी ताकि इस कहानी से सभी लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिले, जो कि मिली भी होगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।